नमस्कार। स्पॉटलाइट हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं वैशाली चौधरी। प्री मॉनसून तो आ गया, जैसा कि इस हफ्ते की शुरुआत में जो थोड़ी बूंदाबांदी और आधी तूफान आया उससे जाहिर हो गया। लेकिन क्या प्रॉपर मॉनसून के लिए हमारा हरियाणा तैयार है? इस बार स्पॉटलाइट में बात इसी मुद्दे पर। तो मॉनसून केरल के तट पर पहुंच गया है। जी हाँ, और जहां तक प्री मॉनसून की बात है तो इस हफ्ते की शुरुआत में ही बूंदाबांदी हुई, कई जगह आंधी चली, बारिश हुई, ओले भी गिरने की खबर मिली है। तो इसकी वजह से लग रहा है कि प्री मॉनसून आ गया है। लेकिन इसके साथ ही एक चिंता ये भी सताने लगी है कि क्या हरियाणा मॉनसून के लिए तैयार है? क्योंकि पिछले कुछ सालों के जो नतीजे हमें देखने को मिले हैं, जो ग्राउंड रियलिटी देखने को मिली है अलग अलग शहरों की, उससे ऐसा लगता तो नहीं है। फिलहाल इस हफ्ते कहां कहां आंधी तूफान और बारिश हुई, एक झलक देखिए। मॉनसून एक हफ्ते की देरी से आखिरकार केरल पहुंच गया। लक्षद्वीप और पूरे केरल के साथ ही तमिलनाडु और कर्नाटक के कुछ हिस्सों में 3 दिन से रुक रुक कर हो रही बारिश के बाद मौसम विभाग ने शनिवार को मॉनसून के केरल पहुंचने की घोषणा कर दी। इधर हरियाणा में भी प्री मॉनसून ने दस्तक इस हफ्ते दे दी। आंधी लोगों के लिए आफत बनकर आई, लेकिन बारिश ने गर्मी से राहत दिलाई। मौसम अचानक बदल गया। बुधवार को दिन भर मौसम साफ रहा, लेकिन देर शाम को धूल भरी आंधी चलने के साथ खूब बारिश हुई। मौसम विभाग की माने तो रविवार से गर्मी से थोड़ी राहत मिल सकती है। 14 और 15 जून को आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, सतही हवा चलेगी। 16 और 17 जून को एक बार फिर धूल भरी आंधी चलने और हल्की बारिश होने का अनुमान है। वहीं 18 और 19 जून को भी हल्की बारिश के साथ धूल भरी हवाएं चलने की संभावना है। यानी मौसम में बदलाव आने लगा है। ऐसे में देखना लाजमी है कि प्रशासन ने मॉनसून से निपटने के लिए क्या कुछ तैयारियां कर रखी है। मॉनसून की तैयारियों की जब भी बात चलती है तो सबसे पहले जिस शहर का नाम दिमाग में आता है वो है गुरुग्राम। क्योंकि कुछ साल पहले मॉनसून की बारिश के बाद जिस तरह से वहां पर महाजाम की स्थिति बनी थी, उसने तैयारियों की पोल खोल कर रख दी थी। तो इस बार तैयारी कैसी है? क्योंकि बादशाहपुर में जो ड्रेन बनाने का काम चल रहा है वो अभी तक पूरा नहीं हुआ है। हालांकि प्रशासन के दावे जरूर हैं कि मॉनसून से पहले तैयार हो जाएगा। जमीनी हकीकत क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। भले ही प्रदेश सरकार ने 165 करोड़ रुपए की लागत से साइबर सिटी में विभिन्न ड्रेनेज योजनाओं को बनाने की मंजूरी दी है, लेकिन इस बार अगर फिर से जमकर बदरा बरसे तो हीरो होंडा चौक पर फिर से जलभराव की स्थिति से इनकार नहीं किया जा सकता। जी हां, हम ये दावा इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि खांडसा गांव से होकर गुजर रहा बादशाहपुर ड्रेनेज का काम अभी भी अधर में ही लटका है। दरअसल इस ड्रेन में रुकावट बढ़ती ही जा रही है। हालांकि इस ड्रेन के दायरे में आ रहे कई मकानों का जिला प्रशासन ने अधिग्रहण कर लिया था, लेकिन अभी भी खांडसा में कई ऐसे रोड़े हैं जिनका पार पाना जिला प्रशासन के लिए किसी चुनौती से कम नहीं। मॉनसून सर पर है और इस मॉनसून में जल भराव के पुख्ता इंतजाम हो, यानी जल भराव न हो, इसके लिए मुख्यमंत्री खट्टर खुद मोर्चा संभालकर अधिकारियों को निर्देश दे चुके हैं कि जल्द से जल्द बादशाहपुर ड्रेन के काम को पूरा कर इसे नजफगढ़ ड्रेन के साथ जोड़ दिया जाए। लेकिन तस्वीरें कुछ और ही बयां करती नजर आ रही हैं। इस मामले में जब जिला उपायुक्त से बात की गई तो उन्होंने कहा कि हीरो होंडा चौक समेत शहर भर में ड्रेनेज व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। हालांकि तत्कालीन जिला उपायुक्त ने हीरो होंडा चौक के अंडरपास में जल भराव के बाद इसके डिजाइन प्लान पर ही सवालिया निशान खड़ा कर दिया था। अब ऐसे में अगर इस बार मॉनसूनी बारिश जमकर बरसी तो हीरो होंडा चौक पर जल भराव की स्थिति से कैसे निपटा जाएगा, ये देखना लाजमी होगा। जो हमारी मास्टर ड्रेन्स हैं शहर की, उनका कैपेसिटी इन्हांसमेंट प्लस कोई भी उनमें ब्लॉकेज ना हो, उनकी डीसिल्टिंग,
तो रहती है, और साथ में रेन वाटर हार्वेस्टिंग का भी हमेशा यही प्रयास रहता है। जितनी भी यूनिट्स हैं उनको डीसिल्ट करके, ताकि कोई भी अगर चोक्ड अप यूनिट है तो उसको प्रयोग में लाया जा सके। ऐसे सारे इंटरवेंशंस कंबाइन करके अरावली जहाँ से पानी अगर आ रहा है उन्हें चेक वहीं पे उसी पॉइंट पे किया जाए। तो इन सारे प्रयासों के द्वारा यही एम रहता है कि कहीं भी वाटर स्टैग्नेट ना करे। दरअसल 2016 के बारिश के पानी के बाद लगे महाजाम के बाद प्रदेश सरकार ने अरावली से आने वाली पानी के लिए बादशाहपुर ड्रेन को बनाने की मंजूरी दी थी, लेकिन उसके बाद से अभी तक इस ड्रेन को नजफगढ़ ड्रेन से जोड़ा नहीं जा सका है, जिसके चलते इस बार अगर बारिश ने पहले की तरह तांडव दिखाया तो खुदा खैर करे। गुरुग्राम से नीरज वशिष्ठ के साथ पीटीसी न्यूज हरियाणा। गुरुग्राम के बाद उसी से सटे फरीदाबाद की बात कर लेते हैं, क्योंकि पूरा इलाका राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आता है। ऐसे में जाहिर है कि यहाँ तैयारियां कैसी हैं उस पर भी ध्यान दिया जाना जरूरी है। फरीदाबाद में हमेशा जल भराव की समस्या इस बारिश के दौरान बनी रहती है, और तो और जो शहर के पॉश इलाके हैं वहां पर भी कुछ ऐसी ही स्थिति है। तो इस बार तैयारियां कैसी हैं, आइए देखते हैं। फरीदाबाद जिले की अगर बात करें तो हर साल मॉनसून के मौसम में वाटर लॉगिंग की समस्या से शहर को दो चार होना पड़ता है, और जल भराव के चलते शहर की मुख्य सड़कें और कॉलोनियों का एरिया जहां घुटने घुटने पानी में डूब जाता है, वहीं सेक्टर के पॉश इलाके भी जल भराव की समस्या से अछूते नहीं रहते। नतीजा, हर साल करोड़ों की लागत की बनी सड़कें टूट रही हैं। हालांकि इस बार नगर निगम की मेयर सुमन बाला का दावा है कि जिले के 37 छोटे बड़े बरसाती नालों की सफाई का काम शुरू हो चुका है, और मॉनसून से पहले सफाई का काम पूरा हो भी जाएगा। बरसाती मौसम आने वाला है, इस चीज़ को लेके नगर निगम ने पूरी तरह से तैयारियां चालू हो चुकी हैं। हमारे 37 बरसाते 3 जोन हैं, ओल्ड जोन, बल्लभगढ़ और अपना NIT, और तीनों जोनों में जो बरसाती नाले हैं उन सब की सफाइयों का काम चालू हो चुका है, जिसमें से 11 का तो कंप्लीट ही हो चुका है, और जो 22 हैं नाले वो प्रोसेस में हैं, और बाकी 4 को भी बरसाती आने से पहले निपटा दिया जाएगा। और पूरी कोशिश होगी कि किसी प्रकार की भी वाटर लॉगिंग ना हो और लोगों को इस प्रकार की किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। ये नज़ारा देखिए, ये है पिछले साल के मॉनसून के मौसम में हुए जलभराव का नज़ारा, जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरह शहर के तमाम इलाके जल भराव की समस्या से जूझ रहे हैं। ये सिर्फ पिछले साल की तस्वीर की बात नहीं है, बल्कि पिछले कई सालों से हर बार मॉनसून के मौसम में ऐसा ही नज़ारा देखने को मिलता है। हमारी टीम ने शहर के विभिन्न इलाकों में रहने वाले लोगों से बातचीत की तो पता चला कि किस कदर मॉनसून के मौसम में शहर के हालात बद से बदतर हो जाते हैं। चलिए सुनिए लोगों की आप बीती उन्हीं की जुबानी। पिछले कई सालों से हम ये देख रहे हैं कि हर बार जब भी होती है बारिश तो यहाँ पे सारा पानी भर जाता है, निकासी की कोई भी व्यवस्था नहीं है। हमें तो लास्ट ईयर भी हमने जैसे कि दुकान का वो मुंडेर सी बनाई थी, उसके बावजूद भी बहुत पानी वो दुकान के अंदर आ गया था हमारे। इतना पानी घुटना डबुआ की तरफ निकल जाए तो निकल ही नहीं सकता आदमी। वापस इस सड़क देख के वापस हो जाएगा, चीज अपना घर चल वापस चल। मैं डबुआ गया था अपनी बेटी की रिश्ते के लिए, पानी देख के मैं वापस आया। मेरी बेटी ने मैंने कहा यहाँ रिश्ता करना ही नहीं है, इस कॉलोनी में जाना ही नहीं है। हाँ, हमारी दुकानों में पानी कितनी बार तुम्हारा कितना नुकसान हो जाता है, पानी दुकानों के अंदर घुस जाता है, हमारा काम धंधा बिल्कुल चौपट हो जाता है। लोगों को बड़ी दिक्कत होती है आने जाने में, काफ़ी वहाँ पे घरों में घुस जाता है पानी, जिससे लाखों काफ़ी नुकसान होता है। रोडों पे भी बुरा हाल हो जाता है कि चलना दुश्वार हो जाता है। सर पानी भर जाता है, गाड़ियों में पानी घुस जाता है अंदर, मोटरसाइकिल स्कूटर जाते हैं, गाड़ियों के इंजन बंद हो जाते हैं। फिर स्कूटर में आपको पता ही है, वही पाइप लगा के ऊपर धुआं करके गाड़ी निकालनी पड़ती है। लोगों को, सब्जी वालों को दिक्कत होती है, ठेलों वालों को दिक्कत होती है। जहाँ कहीं गड्ढा होता है गड्ढा होता है, कई लोग तो सीवर के अंदर ही गिर जाते हैं, अंदर ही चले जाते हैं। इनको फिर निकाले, परेशानी तो है ही। ना जल निकासी है, ना जल सप्लाई है, ना पीने को पानी मिलता है, ना निकालने को पानी मिलता है। कुछ भी अवेलेबल नहीं इस वक्त तक। हालांकि हमारी टीम ने शहर के इक्का दुक्का नालों पर JCB द्वारा सफाई होती देखी, लेकिन पूरे शहर के नालों की सफाई मॉनसून से पहले होना संभव दिखाई नहीं दे रहा है, और पिछले सालों की तरह शहर वालों को जलभराव की समस्या से दो चार
होना पड़ेगा। हालांकि निगम मेयर सुमन बाला का तो ये कहना है कि उनकी कोशिश है कि लोगों को बारिश के मौसम में जलभराव की समस्या से जूझना न पड़े और इसके लिए निगम के तीनों जोन के तहत आने वाले 37 बरसाती नालों की सफाई का काम शुरू कर दिया गया है, जिनमें 11 नालों की सफाई की जा चुकी है और बाकी बचे नालों की सफाई का काम मॉनसून के आने से पहले पूरा कर लिया जाएगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आपको दिखाएंगे कुछ और शहरों के प्रशासनिक तैयारियों की ग्राउंड रिपोर्ट। और अब हम बात करेंगे फतेहाबाद जिले की, क्योंकि यहाँ भी वही जल भराव और वाटर लॉगिंग की समस्या हर साल होती है। तो इस बार प्रशासन की तैयारियां कैसी हैं? आपको बता दें कि हमने प्रशासनिक अधिकारियों से बात की और पता चला कि इस बार जन स्वास्थ्य अधिकारी और जो तमाम इससे संबंधित विभाग हैं, तमाम अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं कि इस बार मॉनसून पर किसी तरह की कोई समस्या जनता को नहीं आनी चाहिए और उसी तरह से विभाग के अधिकारियों ने भी तैयारियां शुरू कर दी हैं। कैसी है तैयारियां, आइए देखते हैं। अब हम बात करेंगे फतेहाबाद की तैयारियों की। मॉनसून को लेकर फतेहाबाद जिला प्रशासन जलभराव की समस्या से निपटने के लिए तैयारियां पूरी करने में जुट गया है। पंपिंग मशीन, सीवर लाइन की सफाई, सड़कों और गलियों की मरम्मत को लेकर विभिन्न विभागों के अधिकारी अलर्ट कर दिए गए हैं। आमतौर पर जलभराव की समस्या को लेकर मॉनसून में लोगों को काफी परेशानी होती है। जगह जगह और निचले इलाकों में जलभराव के कारण पानी घरों में घुस जाता है। कई जगह से तो पानी की निकासी ही नहीं होती, जिससे बीमारियां फैलने का खतरा भी बना रहता है। लेकिन इस बार मॉनसून से पहले जलभराव की समस्या को निपटाने के लिए प्रशासन अलर्ट हो चुका है। जिला प्रशासन के जन स्वास्थ्य विभाग, PWD एंड BNR, स्वास्थ्य विभाग सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी अपने अपने विभागों से जुड़े सभी काम मॉनसून आने से पहले पूरा करने में जुट गए हैं। मॉनसून से पहले सीवर लाइन की सफाई हो, लीकेज हो, निचले इलाकों में खराब सड़कें, गलियां या फिर गड्ढे हो, इन सब को ठीक किया जा रहा है। जन स्वास्थ्य विभाग के SDO की माने तो विभाग की ओर से विभिन्न विभागों से तालमेल बनाकर मॉनसून से पहले सभी तरह की कमियां दूर की जा रही है। वहीं जिन इलाकों में सड़क में गड्ढे हैं या सड़कें खराब हैं या गलियां टूटी हैं या गलियों में गड्ढे हैं, उन्हें भी ठीक किया जा रहा है। SDO की माने तो विभिन्न विभागों से तालमेल करके ऐसी सभी परेशानियों को निपटाया जा रहा है जो जलभराव का कारण बने और लोगों को जिससे परेशानी हो। किसी भी तरीके से पब्लिक को मॉनसून में परेशानी नहीं आने दी जाएगी, ऐसा प्रशासन का कहना है और विभागीय अधिकारी अपने अपने विभागों से जुड़े सभी जरूरी काम इसके लिए पूरा करने में जुट गए हैं। मानसून के लेके हम लोगों के पास जितने भी हमारे डीजल इंजन वगैरह या पंपिंग सेट हैं वो पूरी तरह से दुरुस्त कर लिए गए हैं और इसके अतिरिक्त तो हमारे जो सीवरेज की सफाई बकेट टाइप क्लीनिंग मशीन से हमारे यहाँ पे 2 बकेट टाइप मशीन क्लीनिंग मशीन लगातार चल रही है ताकि उससे कम रुकावट हो पाए, उससे निजात हो पाए। CM साहब ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कम मीटिंग ये अरेंज की थी। इसके अंतर्गत हेडक्वार्टर लेवल पे उन्होंने सभी जो विभाग के अधिकारी हैं उनके साथ और जिले में जितने भी उपायुक्त महोदय हैं उनके साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और सीधा संवाद किया ताकि उनसे ये पता चले कि कैसे हमारे हर एक जिले की कितनी तैयारियां है मानसून के लिए। लेकिन इधर लोगों ने भी प्रशासन से मांग की है कि मानसून के दौरान जिस तरह से हर बार सड़कों पर जलभराव होता है और लोगों को परेशानी होती है, इस बार ऐसी समस्या न आए, क्योंकि मानसून में जलभराव के कारण इतनी परेशानी बढ़ जाती है कि घर से बाहर निकलना तक मुश्किल हो जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, PTC न्यूज, हरियाणा। देखिए, बारिश के मौसम में हर बार जो हालात होते हैं वो शहर के आप देखते ही हैं, जगह जगह पानी भर जाता है और गड्ढे जो होते हैं वो खासतौर पे परेशानी का कारण बनते हैं और हादसे भी होते हैं। और हमारा शहर का तो हालात ऐसा है कि अगर थोड़ी सी भी बारिश हो जाए तो सड़कों पे पानी हो जाता है। जल भराव ना हो इसके लिए सीवरेज की समुचित सफाई करवाई जाए। सिरसा की अगर बात करें तो सिरसा जिला प्रशासन का दावा है कि तैयारियां काफी मुकम्मल हो रही हैं और इस बार जनता को किसी भी तरह से परेशानी नहीं आने दी जाएगी।
क्या कुछ तैयारियां सिरसा जिला प्रशासन की तरफ से की जा रही है, देखते हैं रिपोर्ट। पिछले काफी दिनों से पड़ रही गर्मी से लोगों का जीना मुहाल हुआ पड़ा था। हालांकि हल्की सी जो बारिश हुई उससे थोड़ी राहत जरूर मिली, लेकिन गर्मी से आम जन के साथ साथ पशु पक्षी भी परेशानी में नजर आ रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक जुलाई के पहले हफ्ते में मानसून पूरी तरह से आ जाएगा, लेकिन इसके बावजूद मानसून के समय भारी वर्षा और संभावित बाढ़ के खतरे के मद्देनजर जिला प्रशासन एक्शन मोड में है। प्रशासन मानसून को देखते हुए अभी से तैयारियों में जुट गया है। सिरसा जिले में अक्सर घग्गर नदी में मानसून के दौरान बारिश का पानी बहुत ज्यादा आ जाता है, जिससे बाढ़ का खतरा बढ़ जाता है। इससे पहले भी घग्गर नदी के कारण 3 बार काफी नुकसान हो चुका है। इसी को देखते हुए जिला प्रशासन पहले से ही तैयारियों में जुट गया है और पुख्ता इंतजामात होने का दावा कर रहा है। आइए देखते हैं अतिरिक्त उपायुक्त मनदीप कौर क्या कह रहे हैं। जितने भी आरडी पॉइंट्स हैं वो सारे चेक किए गए हैं। मुसाहिबवाला से शुरू करके ऑटो लेक तक हम गए थे पूरी टीम के साथ। इरिगेशन डिपार्टमेंट थी, मेरे साथ वीडियोस थे, डीडीपीओ थे, डीआरओ थे और मैंने पर्सनली एक पॉइंट चेक किया है। फार्मर्स ने अपनी तरफ से फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो बांध बना रखा है अपने लेवल पे अपने खेतों को बचाने के लिए, वहाँ पे फार्मर्स ने कुछ क्रॉस रैंप्स बना रखे हैं अपने खेतों में आने के लिए, तो वो हम 4 दिन पहले बंद करेंगे। दूसरा था ऑटो लेक से पहले थोड़े से फार्मर्स ने अपनी लैंड को ऊंचा कर लिया ताकि उसमें खेतों में पानी ना जाए। सो दैट इज़ अनदर प्रॉब्लम। उसके लिए मैंने डीआरओ को बोला है कि वहाँ से अरेंजमेंट करें कि पानी ऐसा ना हो कि बैक चला जाए। सो दैट इज़ ऑल्सो वेरी सीरियस। बात अगर अंबाला की करें तो यहाँ समस्याओं का अंबार हो जाता है मॉनसून के दौरान। जगह जगह जल भराव की समस्या, गंदगी, कूड़े के ढेर अटे पड़े रहते हैं। इस बार भी कुछ ऐसा ही है। शहर के हालात बिल्कुल नहीं बदले हैं। तो क्या अंबाला जिला प्रशासन मॉनसून की तैयारियों को लेकर संजीदा नहीं है? क्या कुछ है अंबाला प्रशासन की तैयारियां और किस तरह की समस्याएं अभी दिख रही हैं? देखिए ग्राउंड रिपोर्ट। बात अगर अंबाला की करें तो जिला प्रशासन को अंबाला में ड्रेन, नालियों और नालों की सफाई की याद आ गई है। इतना ही नहीं, तकरीबन सभी नाले पॉलिथीन, बैग्स और सिल्क से अटे पड़े हैं। दुकानदार हो या आम नागरिक, जगह जगह फैली गंदगी से खासे परेशान नजर आ रहे हैं। जिधर देखो गंदगी के ढेर लगे हैं और उससे उठने वाली बदबू और उन पर मंडराने वाली मक्खियों से बीमारी फैलने का खतरा मंडरा रहा है। बस स्टैंड के पास बने होटल के साथ नाले पर सुरक्षा दीवार न होने से रोजाना दुर्घटनाओं की शिकायत मिल रही है, लेकिन उसके बावजूद नगर निगम कोई कार्रवाई करने के मूड में नहीं है। वहीं राजकीय बस अड्डे के साथ नगर निगम कर्मचारी भी कूड़ा करकट डाल रहे हैं, जिन पर पशुओं को मुंह मारते साफ देखा जा सकता है। हालांकि कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने भी कुछ दिन पहले मानसून आने की संभावना जताते हुए नगर के सभी ड्रेन, नालों और नालियों की सफाई के बारे में आदेश जारी किए थे, लेकिन नगर निगम अधिकारियों के कान पर तो मानो जूं तक नहीं रेंगी। लोगों का आरोप है कि सारे नाले पॉलिथीन, बैग, कूड़े और सिल्क से अटे पड़े हैं, जिसमें से उठ रही बदबू बीमारी फैलने का खतरा बन रही है। जो कूड़ा कलेक्शन वाले कूड़ा उठाने के लिए आते हैं, उनके पास बहुत छोटी रेडी है। इतना ज़्यादा गंद है, बाजारों में, मोहल्लों में इतना गंद है, तो जनता गंदगी से परेशान है। आने वाले कुछ दिनों में मानसून हरियाणा में पहुंचने वाला है, तो बारिश पड़ती है तो गंदगी और ज़्यादा बढ़ेगी। तो प्रशासन को सबक लेना चाहिए, इसको जल्दी उठवाएं ताकि जो बीमारियां हैं वो हमारे क्षेत्र में ना फैलें। ये है अंबाला छावनी का मुख्य बस अड्डा। यहाँ किस तरह से गंदगी के ढेर लगे हैं ये आप देख सकते हैं, और उन पर सफाई कर्मी भी कूड़ा उठाने की जगह वहीं बाहर से लाए कूड़े को उड़ेल रहा है। ऑटो चालकों की माने तो वे यहाँ से सवारी उठाते हैं, लेकिन अब यहाँ सफाई कर्मी कूड़ा डालने लगे हैं, जिससे बदबू आती है और जानवर इस पर मंडराते हैं। कई बार शिकायत करने के बावजूद निगम अधिकारियों का ध्यान इस पर नहीं गया। सवारियां जानवरों की टक्कर का शिकार होकर घायल हो रहे हैं।
या निगम ने कोई काम नहीं करा। यहाँ पे गाड़ियाँ 4 से 5 बार गिर चुकी हैं जो हमने निकलवाई हैं, और निगम का यहाँ पे कोई काम नहीं है। 4 से 5 बार गाड़ी गिर चुकी है, और बहुत बाइक वाले तो बहुत हादसे होते हैं। बाइक कंप्लेंट की हुई है निगम में, कोई अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही। हालांकि इस बारे में नगर निगम के जॉइंट कमिश्नर का कहना है कि नालों की सफाई के लिए कर्मी लगाए गए हैं। इसके अलावा नेशनल हाईवे और रेलवे से भी संपर्क साधा हुआ है। सफाई न होने के कारण ही कैंट एरिया में पानी भरने की समस्या हुई थी। मानसून को मद्देनजर रखते हुए हर साल की तरह इस बार भी एक्स्ट्रा लेबर लगाई गई है। इसके अलावा हम नेशनल हाईवे और रेलवे से भी संपर्क किए हुए हैं, क्योंकि कुछ हिस्से उनके हैं। पिछली बार ये देखा गया कि कई बार उनके इलाकों में सफाई ना होने की वजह से भी कैंट एरिया में पानी भराव की समस्या उत्पन्न हुई थी। तो हमने देखा कि प्रदेश के कुछ प्रमुख शहरों में मॉनसून की तैयारियों को लेकर क्या हालात हैं और फिलहाल वहां पर क्या स्थिति है। यानी अभी भी ध्यान दिए जाने की ज़रूरत है, वरना बहुत देर हो जाएगी और हर साल की तरह समस्या यूं ही मुंह बाएं खड़ी रहेगी। फिलहाल स्पॉटलाइट हरियाणा में इतना ही। अगले हफ्ते एक और मुद्दे के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।